Hello students, good morning. So dear students, in this video we are going to study chapter 2 अनूठे इंसान of standard 6 हिंदी सब्जेक्ट। हम इस वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अनूठे इंसान, और ये स्टैंडर्ड 6 की हिंदी की बुक में से हम पढ़ने जा रहे हैं। इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्ति लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। सो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में 2 प्रसंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक जो प्रसंग है वो फ्रांस के महान शासक जो थे नेपोलियन बोनापार्ट, उनके जीवन उनके बचपन पर आधारित है, और जो दूसरा प्रसंग है वो एक कौमुदी नाम की लड़की है जो कि बहुत ही अच्छी देशभक्ति और वो केरल की रहने वाली थी। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर इधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी। इलाइजा जो कि नेपोलियन बोनापार्ट थी उसकी बहन थी। तो इलाइजा ने कहा, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। तो वो अपने भैया यानी कि बोनापार्ट नेपोलियन को कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चले क्योंकि हमने उसकी टोकरी गिरा दी है। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। तो जब नेपोलियन और उसकी बहन इलाइजा आंख मिचौनी खेल रहे थे तो एक लड़की से वो टकराती है, और जो नेपोलियन है वो एक लड़की से टकराता है, और उसके कारण जो उस लड़की थी उसके हाथ में जो भी टोकरी थी अमरूद की वो गिर जाती है। तो वो लड़की रोने लगती है। इसलिए जो नेपोलियन है वो अपने पास रखे 3 सिक्कों को उस लड़की को दे देता है। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की सारी जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और इस दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे नेपोलियन के बारे में कुछ जाना है। जो नेपोलियन था वो बहुत ही सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। जब उस लड़की के साथ वो टकराता है तो उसके अमरूद की टोकरी गिर जाती है, तो नेपोलियन उसके बदले में उसे 3 सिक्के देता है। लेकिन फिर भी वो लड़की जब रोने लगती है तो नेपोलियन अपनी माँ को कहकर उसे 2 बड़े सिक्के देता है। तो ऐसे ही अपनी गलती का एहसास नेपोलियन को होता है और वो सच्चाई के पथ पर चलने वाला होता है, इसलिए वो उस लड़की को अपनी माँ से पैसे दिलवाता है। सच्चा दान। दूसरी जो यहाँ पे स्टोरी है वो है सच्चा दान। मलबार केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा से उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई।
उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि केरल की एक गांव में जब गांधी जी वहाँ पे सभा का आयोजन कर रहे थे, तो उन्होंने सभी वहाँ के रहने वालों को पैसों उनके जेवर मांगे उनसे। तो कभी सभी सारे लोगों ने जेवर उनको दिए और वो गांधी जी उस जेवर की नीलामी करने यानी कि ऑक्शन करने के लिए वहाँ पे खड़े रहे। तो उसी समय 16 साल की एक लड़की जिसका नाम कौमुदी था, वो भी वहाँ पे स्टेज पे आती है और गांधी जी को अपनी सोने की चूड़ी उतार कर देती है और गांधी जी से कहती है कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदें भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो स्टूडेंट, इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि जो कौमुदी नाम की एक लड़की थी, वो गांधी जी को आकर अपने गहने देती है। पहले वो अपने दोनों हाथ की चूड़ियाँ देती है, लेकिन उसके बाद वो अपना स्वर्ण हार भी देती है, उसके बाद कानों में रखी बूंदें भी दे देती है। गांधी जी उनको पूछते हैं कि क्या तुमने अपने जो भी पेरेंट्स की उनकी परमिशन ली है, ऐसा उनसे पूछे हैं। तो वहाँ एक खड़े आदमी बोलता है कि उनके जो पिता है वो यहीं पे मानपत्रों की नीलामी कर रहे हैं। लेकिन वो कौमुदी ने कहा कि मैं ये सारे गहने आपको देना चाहती हूँ। तो फिर गांधी जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं उनका कौमुदी का समर्पण देकर, और वो गांधी जी गहने लेकर उनके बोलते हैं कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। जो कौमुदी में त्याग की भावना थी वही एक सच्चा आभूषण उनके लिए था। और गांधी जी कहते हैं कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उस टाइम में भी कौमुदी जैसे बहुत ही अच्छी इंसान थी जिसने गांधी जी को यह कहने देकर देश प्रेम की एक मिसाल रखी थी। तो दोस्तों, इन दोनों स्टोरी में हमने जो फर्स्ट स्टोरी थी, हमने उसमें पढ़ा कि कैसे नेपोलियन एक सच्चाई पर चलने वाला इंसान था। और दूसरी स्टोरी में हमने एक देश प्रेम करने वाली कौमुदी नाम की लड़की के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, हमारे पास भी ऐसे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़, अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे हमारे विचार होने चाहिए, तभी हम एक अच्छे आदमी बन सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अनूठे इंसान full explanation. In the next video we shall learn something more about this lesson. Till then, goodbye.